जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वीट की जो रस्ट डिजीज़ आजकल आ रही है उसको कैसे हमने कंट्रोल करना है, और इसी ही में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और जो कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था वो था मैंगो के ऊपर, क्योंकि आजकल जो मौसम आ रहा है मैंगो का आ रहा है, क्योंकि मैंगो के ऊपर अब फ्लावर लगना शुरू हो रहे हैं, उसी के ऊपर डिजीज़ भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। और उसी से रिलेटेड हम आज बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ हम मैंगो को दें या हमने अपने दरख्त को देनी है जिससे वो फ्लावरिंग बहुत अच्छी करे, प्लस वो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके और जो है फ्रूट बहुत अच्छा दे सके हमें। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है मैंगो को पानी आजकल की सूरत में बहुत अच्छा देना शुरू कर देना है। उसके बाद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोशिश करें कि अगर बड़ा पौधा है तो उसको 1 किलो यूरिया, अगर छोटा पौधा है तो उसको आधा किलो, और अगर कुछ नहीं कर सकते जो ये आजकल काव डक है, जिसे नॉर्मल ज़बान में हम्बा कहते हैं, या कह लें कि फार्म यार्ड का होता है बच्चा वेस्टेज होता है काव का, वो आप गाय भैंसों का जो वेस्टेज होता है वो आप इस्तेमाल करें और उनको पानी लगाएं। उसके बाद अगर आप कुछ नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि आपकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी आए, आप डिजीज़ के अगेंस्ट जो है अपने पौधे को कह लें या फंगस के अगेंस्ट अपने पौधे को आप रेडी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस पर फंगस ज़्यादा अटैक ना करे, तो आपने सबसे पहले तो ये है कि पौधों को जो है उस जगह जो है इसको न्यूट्रिशन देनी है, आपने से इसे यूरिया देना है। उसके बाद आपने इसको सबसे पहले और क्या करना है कि इसके ऊपर पानी, इसको से यूरिया देना है। यूरिया नहीं दे सकते तो आप वेस्टेज दे दें। आजकल असल में जो मैंगो में स्टार्ट है, मैंगो का भी मतलब बढ़ने के दिन है, इन्हीं दिनों में ये बढ़ता है थोड़ा सा और अपनी नई कॉम्पस निकालता है जिसमें ये फ्लावरिंग करता है और फ्रूटिंग करता है। तो जो मेन इशू आया हुआ है आजकल इसका, मैंगो के ऊपर मुँह सड़ी आती है। मुँह सड़ी का मतलब ये कि जलसाव, जिसे अंतन क्रॉस भी कहते हैं, जलसाव आता है। आपके जो लीव्स होते हैं प्लांट के वो जलना शुरू हो जाते हैं, या कह लें कि टहनियाँ सूखी हुई होती हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको ट्रीटमेंट करने के लिए आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर कोई इन्फेक्टेड आपको लीव नज़र आ जाता है, टहनी नज़र आ जाती है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें। अगर आपको बड़ा पौधा है आप उसको डिस्ट्रॉय काट दें उस वहाँ से और उसको कहीं दूर फेंक दें, क्योंकि फंगस है, फंगस बहुत जल्दी फैलते हैं। तो अब मूंगफली को, एंथ्रेक्नोज को आप दूर फेंकें। उसके बाद उस पर आप एक स्प्रे करें, जैसे नॉर्मल फंगस के अगेंस्ट आजकल की जाती है, टिल्ट की जाती है। टिल्ट के अलावा जो है अगर मूंगफली आ रही तो आप स्कोर करें मैंगो के ऊपर, ताकि ये जो है इसकी मूंगफली या कह लें इसके ऊपर जो सूखापन आ रहा है वो उसका कंट्रोल हो जाए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो, उसके फंगस ना लगे, प्लस देखें ज़ाहिर है जब आप स्प्रे किसी क्रॉप पे करते हैं या किसी भी फसल पे करते हैं तो उसका क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट या कह लें इफेक्ट जो होता है आपकी मेन क्रॉप के ऊपर भी पड़ता है। डिजीज़ के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है, डिजीज़ तो किल होती है, उसके अलावा आपकी क्रॉप के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से वो मेन क्रॉप जो कह लें कि जो बची हुई चीज़ है वो भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये ज़रूरी होता है कि आपने उसको पोटैश देना है, ऐसी खुराक उसको प्रोवाइड करनी है जो उसकी कमज़ोरी को स्ट्रॉन्ग करे, जो उसकी कमज़ोरी को स्ट्रॉन्ग करेगी। और वो जो पेस्टिसाइड आपने इसके ऊपर डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ किया होगा तो क्या होगा, वो डिजीज़ के अगेंस्ट तो यूज़ करेगा, लेकिन वो जो आपकी मेन क्रॉप को डैमेज कर रहा होगा, जब आप उसको पोटाश देंगे या कोई भी आप कह लें कि पावर उसको देते हैं, कोई खुराक देते हैं, जैसे जेंडे की आज की इज़ाबियन चल रही है, आप इज़ाबियन दे सकते हैं उसको। ये चीज़ें आप इसको दे सकते हैं जो आपकी क्रॉप को कह लें कि पेस्टिसाइड के अगेंस्ट फाइट करने के काबिल बना देती है। पेस्टिसाइड क्या करती है कि वो आपकी जो डैमेज है, वो जो डिजीज़ प्लांट है, जो डिजीज़ है वो आपकी डिजीज़ को कंट्रोल करती है प्लांट की, प्लस क्या करती है प्लांट को भी हल्का सा डैमेज करती है, जिसकी वजह से प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। तो स्ट्रेस से उसको बाहर निकालने के लिए, उसको दोबारा रिकवर होने के लिए, उसको जल्दी से अपना काम करने के लिए आपको जो है उसको कोई भी किसी भी कंपनी की कह लें कि बनी बनाई खुराक, जैसे कह लें कोई पोटाश स्प्रे वगैरह ऐसी करनी है जिससे वो ईजीली रिकवर हो सके। तो आपने फंगस के अगेंस्ट टिल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कोर आई हुई आप वो कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन आप इसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपकी फसल बहुत अच्छी आएगी। और अगर आप इस पे ये जो फंगस को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे मुँह सड़ी डिजीज़ है, आप कह लें कि मुँह सड़ी एंथ्रेक्नोज जो है, अगर आप इसको जलसाव कह लें, जलसाव जो है इसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपका फ्रूट कह लें कि बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा इसके जब फ्रूट बहुत ज़्यादा आएंगे तो उसके अलावा जब ये मूसड़ी आप जलसाव को जब कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आपके फलों पे नहीं आती, जिसकी वजह से या जिसकी बुनियाद पे आपके फल जो हैं बहुत अच्छे रेट में जाते हैं,
बहुत अच्छी उसकी डिमांड होती है, बहुत ही अच्छी उसकी मार्केटिंग होती है। तो जितना आपका फ्रूट अच्छा होगा, शेप अच्छी होगी, उसका टेस्ट अच्छा होगा, ज़ाहिर है जिस प्लांट के ऊपर डिजीज़ आ जाती है, जिस फ्रूट के ऊपर डिजीज़ आ जाती है या तेला आ जाता है, तो क्या होता है कि वो जो होती है उसका टेस्ट चेंज होता है, जिसकी वजह से अगर आप किसी को अपना फ्रूट कह लें कि ज़ाहिर सैम्पलिंग की जाती है, जब आप सेल करते हैं तो सैम्पलिंग होती है, तो अगर सैंपल में वो टेस्ट ख़राब वाला फ्रूट आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपके फ्रूट की, आपके मैंगो की, या कह लें कि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा मैंगो से आया हुआ, वो सारे की वैल्यू डाउन हो जाएगी। एक या दो पौधों के फ्रूट की वजह से आपका पूरे के पूरा जो है कह लें कि कंसाइनमेंट कह लें या पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट होगा वो डैमेज हो जाएगा, उसके लॉस आ जाएगा आपको। तो कोशिश आपने ये करनी है कि स्टार्ट में जो है आपने ये स्प्रे करने, हिफाजती स्प्रे होते हैं ये। उसके अलावा जो है आपने अपने मैंगो को या आपने अपने ट्रीज़ को जो मैंगो के हैं उसको अपने उन्हें खुराक ऐसी प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से उसके अंदर पावर आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा नई कॉम्पल निकालेगा। जितनी ज़्यादा वो नई कॉम्पल लगाएगा उतनी ज़्यादा ही वो फ्लावरिंग करेगा। और ऑटोमेटिक सी बात है, सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा फ्लावर होंगे उतने ज़्यादा ही उस पर मैंगो आएंगे। तो कोशिश आपने ये करनी है कि इसकी जितनी भी एहतियाती तदबीर हैं, जितनी खुराक हैं, आप इसको पूरा करें। उसके बाद अगर आप कुछ नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते तेले के अगेंस्ट, तो कोशिश करें कि चूना बनाएं नॉर्मल सा जैसे होता है, उसको पौधों को तकरीबन 4-4 5-5 फीट तक आप उसको चूना लगा दें, तेला ऊपर नहीं चढ़ता। जब वो नहीं चढ़ता तो ये है कि आपके फ्रूट जो होते हैं बेसिकली जो फ्लावरिंग स्टेज होती है वो एटलीस्ट आपकी बच जाती है, वो सेव हो जाती है। तो फ्लावरिंग इंशाल्लाह अगर सेव कर लेंगे तो आपका ये होगा कि इंशाल्लाह आगे जो है आपका फ्रूट बहुत अच्छा आएगा और आपका फ्रूट पावरफुल होगा। उसमें यह है कि फ़ाइट करने के अगेंस्ट, जब उसमें कोई बॉर्डर या कह लें पहले से कोई डिजीज़ का अटैक नहीं होगा, तो ये होता है कि हर ट्री या हर फ्रूट के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग पावर होता है कि वो छोटी सी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। और अगर वो पहले से ही अटैक्ट होगा किसी डिजीज़ से, तेले से या किसी भी फ्रूट फ्लाई से या किसी भी मक्खी से या मुँह सड़ी की वजह से, उसकी टहनी पे मुँह सड़ी होगी और उसपे फ्रूट आ गया, तो पहले से ही अगर वो वीक होगा तो उस पर कोई भी फंगस आएगा उसको अटैक कर देगा, जिसकी वजह से ये होगा कि आपका एक फ्रूट नहीं जाएगा, आपका पूरा ट्री जाएगा। जब एक फ्रूट पे डिजीज़ आ जाती है फंगस, तो ये होता है कि एयर के थ्रू ये है कि ये फैलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा ट्री डैमेज हो जा सकता है और पूरे ट्रीज़ के या पूरा बागात आपके डैमेज हो सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है, जो भी एहतियाती तदबीर हैं, जो भी आजकल की स्प्रे एज़ाबियन चल रहा है, ड्रिप चल रहा है, कराटे चल रही है, स्कोर चल रही है, आप यूरिया इसको दें। कोशिश ये करें कि इसके दौरान जो है दायरा बनाएं, प्रॉपर इसको पानी दें, पानी देने के बाद इसमें यूरिया डालें, यूरिया के बाद डीएपी भी डालें। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि उसको होइंग करें, डुगिंग करें, सॉइल की तह चेंज करें और नीचे वाली ऊपर लाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो नीचे की गैसेज़ हैं या नीचे के कोई भी मदनियात हैं या कोई भी मादे हैं, वो जब ऊपर आते हैं सूरज की लाइट से दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करके वो दोबारा हल होते हैं, जिससे यह है कि प्लांट को आप कह लें कि रेस्पिरेशन का अमल बहुत अच्छा होता है। तो सीधी सी बात है, जब रेस्पिरेशन बहुत अच्छा होगा तो मैंगो आपका डेवलप अच्छा करेगा, वो अपनी नशोनुमा बहुत अच्छी करेगा। जितनी नशोनुमा अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी, जितनी अच्छी प्रोडक्शन आएगी उतना ही आपका फ़ायदा है। तो कोशिश आपने ये करनी, जो मैंने आपको चीज़ें बताई आप इस पे एहतियाती तदबीर करें। ये ना डरें कि ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टार्टअप है, अभी तो कोई पता नहीं आगे का। जितनी आप बुनियाद अच्छी रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन आएगी। तो बुनियाद अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छी आएगी। तो कोशिश करें कि जितनी भी ये स्प्रे हैं तेले के अगेंस्ट, जो भी आप कंपनी के यूज़र हैं, जहाँ से भी आपको सूटेबल इंसेक्टिसाइड मिलती है आप वो तेले के अगेंस्ट यूज़ करें। फंजीसाइड कोई भी कंपनी के, आप टार्जन है, कैंगजो है, सेजेंटा है, बायर है, कोई भी कंपनी जो इसको भी आप फेवर करते हैं, जिसकी भी आप यूज़ करते हैं, उसकी फंजीसाइड लें, उसको अप्लाई करें। इंशाल्लाह ये एहतियाती तदबीर होती हैं। असल में ये एयर से आती हैं। जब आप इस पर एहतियाती तदबीर नहीं करेंगे, आप फंजीसाइड इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये क्या होता है असल में, तो जो फंगस आ जाएगा उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उससे पहले अगर आप स्प्रे कर देंगे तो प्लांट के अंदर ये होता है कि इम्यून सिस्टम होता है उसका, वो सेटअप कर लेता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। ये होता है कि फंगस आने से पहले ही उस पर जो है स्प्रे की हुई होती है, तो उसमें फंगस ज़्यादा अटैक नहीं करता। जब फंगस अटैक कर लेते तो ये होता है कि अच्छा कुछ ये होता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम फंगस जब आएगा तो कंट्रोल करेंगे, या कहते हैं कि यार अभी तो लोगों ने स्प्रे करना शुरू नहीं किया, हम क्यों पहले कर लें। तो मसला भाई ये होता है कि लोगों की देखा दिखाई ना रहे। हर इंसान अपनी औसत, हर इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही स्प्रे करना शुरू करता है। किसी के बाद पैसे बाद में आते हैं, किसी के बाद पैसे जल्दी आ जाते हैं। तो आपने लोगों को नहीं देखना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोशिश करें
उसके आप फंजीसाइड जो आपको लगती है मूसड़ी के अगेंस्ट, जिस भी कंपनी के आप यूज़र हैं, आप उसकी फंजीसाइड लें, इंसेक्टिसाइड लें। उसके बाद जो भी खुराक बनती है वहाँ से आपको जिस भी कंपनी के फेवर हैं आप करते हैं उसकी कोई भी खुराक बन लें, जैसे सिजेंटा की एजेबियन चल रही है, दूसरी कैंगजो की भी हैं और बायर की भी हैं, अब दूसरी की भी ले सकते हैं, और वो आप इसको अप्लाई करें, स्प्रे करें, इंशाल्लाह आपके मैंगो या कह लें कि आपको प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।